बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी लाहौर जलसे के हवाले से। गहमा गहमी हर तरफ है, लाहौर का जलसा कैसा होगा, तारीखी जलसा होगा क्या नहीं। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से बार बार डेडलाइन दी जा रही है कि जलसे से पहले अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत घर चली जाए तो अच्छा होगा, वरना जलसे के बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे और झाग की तरह बहा देंगे पीटीआई की हुकूमत को। अब देखना यह है कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हुकूमत कह रही है आए जलसा करे, लेकिन हुकूमत टस से मस होने वाली नहीं है। आज फिरदौस आशिक अवान ने भी यही कहा है, लेकिन उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कोरोना है, कमर जमान कारी साहब ने कहा कि वो दोबारा टेस्ट करवाया, वो नेगेटिव आ चुका है। तो अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दोबारा से एंट्री होगी पंजाब की सियासत में। लाहौर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकाम खो चुकी थी, वो दोबारा से उजागर करने के लिए पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो दोबारा से आएगी। लेकिन पीएमएलएन जो कि मेजबानी कर रही है 13 दिसंबर के जलसे को, पीएमएलएन क्या करने जा रही है जलसे में, इस हवाले से मरहूम नवाज भी दौरे कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, और जो इसकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन है और इसको ऑर्गेनाइज करना है, ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक, इन दो लोगों को टास्क सौंप दिया गया है कि आपने ही इजाजतें दी हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज आपने ही करना है। अब तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर क्या मुकाबला कर सकेंगी इमरान खान के धरने का, जो कि उन्होंने 126 दिन के लिए दिया था इस्लामाबाद में। क्या उस तरफ की ओपोजिशन जाने का सोच रही है, क्योंकि रिवायत बरकरार है जलसे जुलूसों की, लेकिन इस कोरोना के दौरान क्या ओपोजिशन को जलसे जुलूस करने चाहिए या नहीं। हम रोज यही सवाल बार बार उठाते हैं, क्योंकि अगर वो 2 महीने के लिए अगर जलसे जुलूस करने हैं, जमहूरी हक है, जमहूरियत का हुस्न भी है जलसे जुलूस, ओपोजिशन को तनकीद करने का पूरा हक है, लेकिन अवाम की सेहत पर खेलने का हक किसी को नहीं है, ना तो हुकूमत को और ना ही ओपोजिशन को। तो अवाम के लिए ये दोनों बड़ी जमातें लाहौरियों के लिए क्या कुछ करिए, आज इसी पर डिस्कस करेंगे। मैं अपने पैनल के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। आना मोहम्मद अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो में, इसके अलावा नासिर सलमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी जानिब आती हूँ। बार बार आपसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि आपने जलसे जुलूस करने हैं तो करें, आज तो आप वोट को इज्जत दो का मास्क भी पहनकर आए हैं, तो मुझे ये बताइए वोट को इज्जत किसने दिलवानी है, कैसे मिलेगी? अगर नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो जाते हैं तो वोट को इज्जत मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का, और आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। आपने जो अपने इंट्रो में फरमाया, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, वोट को इज्जत देने का मतलब ये हरगज़ नहीं कि मुस्लिम लीग नून को वोट मिले तो फिर ही इज्जत है। जिसको मैंडेट मिले, वो पार्टी हो, वो काफ लीग हो, वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो पीटीआई हो, वो नून हो, लेकिन उसके ही अगर पीटीआई है तो पीटीआई के वोट से ही तो वो गवर्नमेंट में आई है। सब मैं अर्ज करूंगा जी। फिर वो जो 25 की रात को 10 बजे के बाद आरटीआई सिस्टम साहब सो गए थे जी, और ऐसी अवधि नहीं सोए, ऐसी उन्होंने शायद ग्वाल मंडी की लस्सी पी ली, आज तक 2.5 साल में होश नहीं आया। और उस आरटीआई सिस्टम को हमने देखा 18 कोविड के नाम पे, और इसीलिए हम अर्ज करना चाहते हैं कि आज जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो 4 दिन पहले 4 रुपए डीजल महंगा इसलिए किया कि जिमीदार गंदम काश्त कर रहा था, और डीएपी की बोरी जो मियां नवाज साहब के दौर में 2500 रुपए की बोरी थी, आज 4300 रुपए की बोरी। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये अर्ज कर रहा हूं। और अगर वो 4000 से कम है तो मुझे बता दें कौन सा जिला, कौन सी सिटी, कौन सा टाउन। और फिर राना साहब, मैं ये जो वोट को इज्जत दो, आप मास्क भी पहनकर आए हैं, मैं इस बयानी पर आऊंगी, मुझे क्यों निकाला से आप वोट को इज्जत दो, इससे आगे क्या स्लोगन होगा? मैं समझता हूं कि वोट को इज्जत देने का मतलब यही है कि आज ये सेलेक्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खुद इमरान खान ने सब कहते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। अब डॉलर 104 रुपए से 170 रुपए तक गया। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है 54,000 इंडेक्स पर थी, जो 30,000 तक आई। अब चीनी का रोना हम रो रहे हैं, काश 50 रुपए वाली चीनी जो 110 रुपए वो वापस आ जाती। अब तो नया गन्ना आ गया है, फिर तरीन साहब भी वापस आकर नया 25 जुलाई की कंटिन्यूटी गिलगित बल्तिस्तान में की। और कोरोना सिर्फ पीडीएम के जलसों के लिए है। अगर असद उमर साहब जलसा करें तो कोरोना दरवाजे पर खड़ा रहता है और अंदर नहीं जाता। अगर सिराजुल हक साहब मेरे भाई हैं, वो जलसा करें
तो फिर भी कोरोना अंदर नहीं जाता। और अगर जिला ननकाना में जन्म डे पर गुरु नानक की तकरीबात होती हैं, वहां इंटीरियर मिनिस्टर साहब खिताब करते हैं, मिनिस्टर मजहबी अमूर खिताब करते हैं, वहां 10,000 से ज्यादा लोगों का इज्तिमा था, वहां कोरोना टच नहीं करता। और जीबी में तमाम मिनिस्टर जो थे मौजूद वहां, वो जलसे करते रहे। फिर खुद खान साहब ने हाफिजाबाद में जलसा किया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम तमाम कोरोना एसओपीज को मलहूज़े खातर रख रहे हैं। वो तो नजर भी आ रहा है आपने। अच्छा, मास्क, यही सारे मास्क होंगे जो आप डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे जो पब्लिक आएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये स्लोगन के साथ मास्क होंगे जी इंशाल्लाह। हमने कोई 5 लाख के करीब जो मास्क है। 5 लाख मतलब आपका टारगेट है 5 लाख। 5 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान इकट्ठे होंगे। मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी जान लेती हूँ। राना साहब फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता नासिर सलमान साहब, हुकूमती मौक़िफ़, वॉक थ्रू गेट और जो चेयर्स लगाएंगे वो भी 4-4 फुट पर रख कर लगाएंगे। तमाम एसओपीज को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। तो फिर इंतजामिया की तो जरूरत ना पड़ी। अगर इंतजामिया आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे या ना करे, तैयारियां पीडीएम ने कर ली। इंतजामिया की ड्यूटी होती है, हर गवर्नमेंट, हम हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, मास्क प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है फैसिलिटेट करना हर लिहाज से। जैसे 126 दिन का धरना था तो हमने प्योर पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध में थी वहां पर थी, लेकिन हमने इस्लामाबाद में इनको बिल्कुल हर लिहाज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। और इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, पीटीवी पर हमला किया, सब कुछ देखा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कितना जो है वो फैसिलिटेट करेगी पीडीएम वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर मदऊ किया और आपने पूछा कि वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है। मैं समझता हूँ कि शायद प्रिंटिंग में गलती हो गई है। ये नोट को इज्जत दो। अच्छा। नोट जो बड़े बनाए हैं इन्होंने, उसको इज्जत दिलाना चाहते हैं। अगर ये इज्जत की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो जमात है मुस्लिम लीग नवाज और जो पीपल्स पार्टी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा लें। ये बेनज़ीर मरहूमा के मुतल्लिक क्या बातें करते रहे, किस तरह से उनके ऊपर मुल्क दुश्मन और गद्दारी के एलिगेशन लगाते रहे मियां साहब और उनके जो बच्चे हैं वो आज असल में किसी जमहूरी रवैये के हवाले से यहाँ पर जलसा तो ये कर ही नहीं रहे, ये जलसियां करते हैं, जलसियां। अच्छा, और जलसी जो है ना उसको करने के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड पटवारियों को इकट्ठा करने का, एलडीए के मुलाजमीन को इकट्ठा करने का और लाहौर के म्यूनिसिपल कारपोरेशन को इकट्ठा करने का, ये एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है। शेख रशीद साहब के बारे में भी खान साहब कहते थे, इसको करने से ना पहले कभी कोई फर्क पड़ा है। जलसा करता है इमरान खान अकेला, और ये सारे लोग जो चोरी और जो करप्शन के पैसे हैं उनको बचाने के हवाले से इकट्ठे हैं। इनका आपस में कोई नजरियाती तौर पे हम आहंगी नहीं है और ये अवाम की जिंदगियों को दाव पे लगा रहे हैं। आप देखें 27 नवंबर को बेनज़ीर मरहूम माँ की जो बेटी हैं, जो जरदारी साहब ने वहां पर किस तरह से लोगों को कहा कि यहां पर मास्क पहन के आए। आज 10 दिन भी नहीं हुए तो ये लोगों को उकसा रहे हैं कि जलसी के अंदर आया जाए और इनके खानदानों की करप्शन को बचाने के लिए जो ये पाकिस्तान के वसाइल को लूटने के हवाले से और झूठ बोलने के हवाले से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, उस रिकॉर्ड को दिखाने के हवाले से ये एक शो करना चाहते हैं जिसको जलसा कह के मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के दिलों के ऊपर आप छुरियां चलाते हैं। नासिर साहब, मेरी बात भी तो सुन ले। जलसी कहा जाए तो ठीक है, मान लिया आपकी बात की। पहले भी कह रही है हुकूमत, पहले भी कहती रही है कि इतना दम नहीं है ऑपोजिशन में जलसा कर सके। जलसी आपकी बात चले, जलसी भी मान ले, लेकिन उस जलसी में भी कीमे वाले नान की नई किस्म मुतराफ करवाने की बात की जा रही है। लस्सी को जो हमारे पास अभी जो डिस्पोजेबल गिलास है उसमें दिया जाएगा। कुर्सियों के हवाले से कहा जा रहा है कि घर से लेके आया जाए और इस हवाले से मीटिंग्स की जा रही हैं कि हमने जो पैसे लगाए थे अगर अवाम महंगाई में ना पिस रही हो, अवाम अगर महंगाई में ना पिस रही हो, उनका जरिया मुआश चल रहा हो, तो फिर उसको क्या जरूरत है? इस वक्त एक जबरदस्त पूरे पाकिस्तान में ऐसा मसाली अमनो अमान ना पहले कभी आया ना कभी आएगा। इंशाल्लाह ताला जो तरक्की हो रही है उसका अभी आपको 25 नवंबर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया है कि कोरोना के खिलाफ जो कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी है ये पूरी दुनिया के लिए मिशले राह है और इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अलावा जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की कि किस तरह से पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर 70,000 के करीब
फील्ड अस्पताल बनाए गए, एक BSL लेबोरेटरी थी, हमने 9 बनाए। नासिर साहब, और ये जो वर्ल्ड बैंक ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ नहीं की है, वर्ल्ड बैंक ने की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, WHO ने किया है। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से 12,000 विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पहले थैले के ऊपर हुकूमती फर्ज के ऊपर शरीफ फैमिली की तस्वीरें लगा करती थी, जैसे ये हेरात मिलती है। जल्सी करने पे हमें कत्ल को इतराज ना होता, ये किराए पे जो बंदे लेके आते कत्ल को इतराज ना होता। लेकिन अगर कोरोना के लिए ये लोगों की जान को जोखिम में डालना चाहते हैं तो खुदा का कोई खौफ खाए। मैं सब अर्ज ये करूंगा, हाँ जर्सी कल कुछ शख्स कर रहा था, मियां वाली से तलक रखने वाले, गिलगित बल्तिस्तान जाकर, उनका नाम इमरान अहमद खान न्यायी साहब है। अच्छा, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जलसी कर रहे थे। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे थे, जलसे हैं और जलसे होंगे। ये मुल्तान में देखें कि नहल हुकूमत के तमाम तर रुकावटों के बावजूद कासम स्टेडियम का 5 दिन पहले से रास्ता बंद कर दिया गया। कारकुन जाते हैं तो जलसे से 4 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया। साबका प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। हमारे डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारक साहब, उनके बेटे को गिरफ्तार, 70 लोग हमारे गिरफ्तार हुए। लाहौर में अभी तक कोई गिरफ्तारियां हुई इशू ये है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक की रहमत से जी और सरदारे दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सदके दाता की नगरी में इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को जलसा होगा। अवामी इश्यूज पर जलसा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, लाख कानूनियत और इस गवर्नमेंट की नाहिली। राना साहब, फायदा क्या है जलसों का? 5 जलसे आपने कर लिए। फायदा ये है कि ये कोरोना के नाम पे अरबों रुपए खा गए। इनके पहले मिनिस्टर मेडिसिन पर अरबों रुपए खा गए और नैब ने टेकअप किया, फिर नैब भी भूल गई और वो सरेआम घूम फिर रहा। फिर मास्क, अरबों रुपए के मास्क जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इन्वॉल्व थे। फिर जो इंडिया से मेडिसिन मंगवाई गई उसमें करप्शन हुई। उनको फर्क करके अब न्याजी साहब ने अपने जाती मुलाजम डॉक्टर फैसल साहब जो शौकत खानम के चीफ थे उनको मिनिस्टर की जगह पे भर्ती कर लिया है। ये है इनका अंदाजे हुक्मरानी बादशाह सलामत का। और कोरोना के नाम पे मजाक कर रहे हैं, पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आज आप देख रहे हैं, इन्होंने होटल बंद करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, स्कूल और कॉलेज बंद करके मैं समझ तकरीबन 25 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। देखिए राणा साहब, लोगों की सेहत को फिर कैसे बचाएं? फिजा मैं अर्ज करूंगा, आज अभी मैं आया हूं, जो आपका चिंची रक्षा है, ठीक है, गरीब की सवारी है, 3 लोग आगे बैठे हैं, 3 पीछे बैठे हैं, 7वां गाड़ी वो मोटरसाइकिल चलाने वाले 7 लोग इतने फासले में बैठे हैं। जी, कहां पर हुकूमत बताइए जी, एसओपीज का है। और वो रावलपिंडी का शेख रशीद आज घूम फिर रहा था। आज इंटरनेशनल लेवल पर जो एक रिपोर्ट आई है, वजारतों की जो रिपोर्ट आई है, शिबली साहब और शेख के लिए हमने तमाम को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है राणा साहब, हुकूमती मौके बता जी। मैं आपको बताऊं कि इनका एजेंडा है कि हुकूमत नहीं नासिर साहब, जो क्वेश्चन राणा साहब ने उठाया ना, नहीं, राणा साहब तो बिल्कुल एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें इनको तनख्वाह शायद मिले ना मिले, लेकिन नौकरी ये पक्की कर रहे हैं। राणा साहब कौन सी नौकरी कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए बहुत सारे अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मखलूक बात सुन रहे राणा पार्टी का। अब देखें, इमरान खान साहब की ईमानदारी की पूरी दुनिया मौजूद है। देखिए नासिर साहब, वो बात हम जानते हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ गार्डियन अखबार के अंदर आया कि ये दुनिया के करप्ट तरीन, और पूरी दुनिया ने देखा जो इनके समधी हैं इसहाक डार साहब, हार्ट टॉक में इनको बताया ये गया था कि ये नासिर साहब में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सुन ले मेरी बात सुने, ये बातें हम रोज कर रहे हैं। मैं सिर्फ अवामी इश्यूज पर आपसे बात करना चाह रही हूँ और उनके वो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हार्ट टॉक वाली करें तो वो फिर वहां पे न्याजी साहब का निकाल लें, नहीं जो उन्होंने दिया था इंटरव्यू उसको निकाल लें। ये जरा वो तो ऐसे कांप रहे थे ना, तो उनके ऊपर एक पाई की करप्शन, और ये जो कहते थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के उनको घसीटेंगे, अभी उनके घर में जाके कराची में उनके गिड़गिड़ाए हैं और सारी दुनिया ने देखा। राणा साहब, मैं और आप मिलकर पूछ रहे हैं, आप भी पूछ ले परफॉर्मेंस। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, 2.5 साल का कोई एक प्रोजेक्ट मुकम्मल मेरे भाई किया तो उसका नाम बता दें। इसके हवाले से गरीब का खून चूसने के अलावा कोई काम किया तो उसको बता दें। के लिए मेडिसिन महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, अदरक महंगा, चने की दाल महंगी और जिंदगी मुश्किल हो गई।
जो मरते हैं कब्रिस्तान में जाकर जो कब्र बनानी होती है वो भी 14,000 रुपए की ईंटें 1000 कर दी। ये है कमाल नियाजी साहब का। और फिर कहते हैं गरीब को नहीं रहने देंगे, भी गरीब तो मर रहा है। बिजली इन्होंने 7 दफा महंगी कह रहे हैं कि मियां साहब आपकी तबीयत आज गैस नहीं मिल रही, आज गैस नहीं मिल रही और गैस भी खा गए कि अगर मुल्क की तरक्की को नियाजी साहब का नहल टोला खा गया। पाकिस्तान वापस जाके मुकदमात का सामना करें। दिल्ली अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है गवर्नमेंट, और डॉलर को महंगा करने के भी अरबों रुपए का जो कमीशन और पैसा है वो ये माफियाज खा रहे हैं। राणा साहब आप कह रहे हैं खान साहब की आलू गवर्नमेंट 20 रुपए किलो थे, 150 रुपए पे चले गए। बिल्कुल ये अभी अगर 150 रुपए ये चिकन 160 रुपए का किलो था, रिकॉर्ड था। 350 रुपए चिकन आज बिक रहा है। 350 रुपए का चिकन हमारी यहाँ गरीब किधर जाए, बाहर जाए। आज चिकन किसने महंगा किया? अंडे 200 रुपए दर्जन, इवन फील्ड के अंडे अंदर 90 से रुपए निकलते दर्जन हैं थे और इसी 200 तरह रुपए से दर्जन कर दिया नियाजी साहब ने। ये बिल्कुल और बिल्कुल आज ये वो लोग आज हैं मैं कहता हूँ जिनकी बात पे गरीब ना रो रहा पाकिस्तान है, आपको कोई यकीन है हॉस्टल और में ना वो मेडिसिन यकीन नहीं मिल करेंगे। रही, राणा और साहब- कोरोना के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन की जा चुकी है। जो 2 दिन पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जी। जो बिलियन ट्रीज का जिन्होंने जिक्र किया सिसिलियन माफिया और कहा, डायरेक्ट शरीफ इमरान फैमिली नियाजी साहब को, इन्वॉल्व है और कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा, ये उसी सुप्रीम और कोर्ट की बात कर रहे हैं और ये उसी सुप्रीम के कोर्ट नाम की बात पर कर रहे हैं 20 जिसमें अरब का नवाज शरीफ साहब ने हमला कराया था। 120 ये अरब जजेस बिलियन को हम ट्रीज लिखते थे इस कि पर हर वो चीज इस पर जो मैं कि इनकी समझता चोरी हूं को बेनकाब ट्रुथ करते हैं। कमीशन बना दिया जाए और नेशनल डायलॉग होने चाहिए अवामी इश्यूज पर। आज क्या राणा हो रहा साहब है? अगर मुझे बात करने कोई दोनों देंगे तो फिर मैं शो कंडक्ट कर सकूंगी, वरना शोर से तो हमारी ऑडियंस को भी समझ नहीं आएगी कि क्या बात कर रहे हैं। मैं हुकूमती मौक़िफ़ जान लेती हूँ। अब अगर हम कोरोना पर SOPs पर बात कर रहे हैं तो वो भी बात गोल हो गई, महंगाई पर अगर बात कर रहे हैं तो वो भी बात गोल हो गई है। नासिर साहब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप हार्ट टॉक की बात छोड़ दें। आपको मैं बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल लॉकडाउन करवाने के हक में थे। मैं सिंध से आया हूं, कराची से, वहां पर 6 बजे के करीब तमाम दुकानों को बंद किया जा रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का वो शिकार हुए हैं। आप इनकी मुनाफिकत देखें, दो अमली देखें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त हंस रहा है और रो भी रहा है कि इनकी इस इक़्तिदार की हबे सहार क्या है इक़्तिदार में, कि ये उसके लिए गरीब आवाम की जानों की भी परवाह नहीं कर रहे और खुद ये मास्क के साथ किसी को कंडोलेंस के लिए भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मरियम साहबा से, सफदर साहबा से मिलने गई हैं, समिया रहीला साहबा, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। और आप देखें कि दूसरे दिन जिस अंदाज में उन्होंने मुल्तान के अंदर अपना तर्ज अमल के साथ साबित किया कि पाकिस्तान की तहजीब को सख्त किस्म का खतरा है। और जहां तक आप ये तो ना सिर्फ ऑपोजिशन पर बात हो गई, मैंने सिर्फ हुकूमती परफॉर्मेंस पर बात किया जिसका जवाब आपने अभी तक मुझे नहीं दिया। देखिए हुकूमती परफॉर्मेंस तो ये है कि हमने तो भरपूर कोशिशें की हैं वही कि तो जो गिनवाएं। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पे चल गया है, जो पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ रहा है, पाकिस्तान में पेट्रोल को बेहतर किया गया है, पेट्रोल को क्या बेहतर किया गया है, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो 90s के बाद अपनी पूरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। 5 लाख 2 लाख से लेके 5 लाख तक नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मिसाली अमन व अमान कायम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को दोस्तों के साथ इकट्ठा कर दिया है। पाकिस्तान की पॉलिसियों की कोरोना वायरस के खिलाफ जो पॉलिसी थी पूरी दुनिया जी राणा साहब इतनी चीजें गिनवा दी, आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। लाहौर आपकी नजर की ऐनक मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है नासिर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। क्या कुछ हो रहा है नाज़रीन, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद बोलेंगे आपको एक बार फिर से। और राना साहब ब्रेक पर जाने से पहले नासिर सलमान साहब ने बड़ी चीजें गिनवाई हैं कि हमारी इकोनॉमी तरक्की करती रही, वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक डे बनाया गया, WHO तारीफ करता रहा, PTI की गवर्नमेंट ने बहुत से अपने कारनामे भी सुनाए। जी फिजा, मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि WHO ने एक गिफ्ट हमें दिया था जो जफर मिर्जा साहब के नाम पर मिनिस्टर की सीट पर आए, फिर वो कैसे गए, ये गवर्नमेंट की सोर्सेज की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि वो कोरोना पर जो अरबों रुपए की करप्शन है उस पर वो फारग हुए और उसके बाद तीसरा मिनिस्टर आया। फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो हमने तो
5 साल में कर्जे लिए 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, कराची से लाहौर मोटरवे बनाया, फार्म टू मार्केट रोड्स बनाए, 144 के करीब हॉस्पिटल को अपग्रेड कराया, और ये माशाल्लाह 1500 अरब ले गए हैं 2.25 साल में। और मुझे बता दें किसी एक मंसूबे का नाम, मैं पूरी तरह जिम्मेदारी से चैलेंज करता हूं, राणा साहब, किसी एक मंसूबे का नाम जो शुरू किया हो हाँ। और वो 2.5 साल में मुकम्मल किया हो। हाँ, एक इन्होंने मंसूबा जरूर मुकम्मल किया है कि गरीब को जिंदा रहने का हक नहीं देना, और जो बोलेगा उसकी तज़हीक तो करनी राणा है। साहब, जो opposition- जलसों में गरीब आवाम की बात तो जलसों में भी नहीं कर रहे। आप मरियम बीबी की तकरीर सुने, वो सिर्फ ये कह रही है मेरे वालिद साहब के साथ, मेरी वालिदा के साथ, और इमरान खान को कह गए थूक के चाटने वाला, मतलब इस तरह की गैर अखलाकी फिजा जुबान ठीक, इस्तेमाल। ओके, फिजा, एक बार भी नहीं कहा गरीब के बारे में अगर कुछ। आप वो तकरीर दिखा दे जो माशाल्लाह इन हुक्मरानों ने खुद तो मुल्तान के कासम स्टेडियम में दरवाजे भी तोड़े थे, इन्होंने, हमने परमिशन दी, फिर दीवारें भी तोड़ी, और वहां पर जो मिसहैप हुआ था, जो 4 से 5 लोग, जो 15 लोग इन्होंने बगदड़ में खुद ही जख्मी कर दिए थे, 3 से 4 लोग अल्लाह को प्यारे भी हो गए, और हमें परमिशन ना दी गई, हमने चौक में किया। और मरियम बीबी की स्पीच, मरियम बीबी ने यह कहा कि जो ये कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, तो इमरान खान साहब, तो वो यही बात हुई ना, और जो सियासी चीनी पॉइंट माफिया, स्कोरिंग हुई। नहीं जी। जो चीनी माफिया से लेकर उन्होंने आटा माफिया, और उन्होंने उसके बाद मेडिसिन माफिया, 15 मिनट कम से कम महंगाई पर मरियम बीबी ने बात की थी। हमारा तो और कोई इशू नहीं है, हम कहते हैं कि वो 30 मई 2018 वाले रेट ले आए, जब पाकिस्तान में सोना एक जो तोला था वो 50,000 का था, आज 1,30,000 का है। पेट्रोल की ग्रोथ कीमत और रेट। सोने की कीमत, ये हम नहीं, इंटरनेशनली जो है वो आप ठीक इंटरनेशनली है। कंट्रोल होती है। लेकिन राणा साहब, फिजा जो डॉलर माफियाज की है, आपने जो बात की डॉलर है हमारे राणा- दौर में 104 रुपए का था, ये डॉलर में इन्होंने अरबों रुपए कमाए। वो ये कह रहे हैं कि और इस वक्त स्टॉक डॉक्टर साहब ने एक्सचेंज का मसनूई इन्होंने किया अरबों हुआ था, रुपए उसको रोका लूटा हुआ है, था। बिलियन ट्री से लेकर जी। मेडिसिन से लेकर, अब जो चीनी इन्होंने इंपोर्ट की है, नासिर साहब क्या घटिया कहेंगे? क्वालिटी की, पहले चीनी एक्सपोर्ट की, पैसे कमाए, अब इंपोर्ट की, मुझे और पूछने भी अरबों तो रुपए देना। खा गए। हाल है, अब इसका बात जिम्मेदार कोई करने और की, नहीं, मेरा हाल ये है, माफियाज की कोशिश हुकूमत करता हूं। है। देखिए, ये ये अवाम देखें, दुश्मनी मैं पर तुला हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिसिलियन माफिया की तरह पे शरीफ फैमिली ने इसको लूटा है। इसके अली इमरान साहब जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो यहाँ से भागे हुए हैं। जो सलमान शहबाज साहब हैं, उन पे करप्शन के ढेरों मुकदमात हैं, और उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम से जिन्होंने बयान हल्फी दिया है, मुश्ताक चीनी जैसे लोग, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की लूटी हुई रकम जो कि कमीशन और किक पैक्स की मद के अंदर उन्होंने वसूल की थी, उनकी फेक अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाई। नहीं, ये पहले जरूरी मैं है। आपकी सारी बातों अच्छा, को उससे करूंगी, पहले वक्त मैं मेरे आपको पास बताऊं कम कि है। मरियम सफदर का जी, आपको मैं जी, बताना चाहता हाँ। हूं कि मरियम सफदर के वालिद साहब कहते थे कि आपको कोर्ट ने उतार दिया है और आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब घर जाना चाहिए, और इसके लिए वो काला कोट पहन के पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम टीवी की स्क्रीनें टूटने से बच गई जब उसकी बेटी कहती है कि यूसुफ रजा गिलानी को किस चीज की सजा दी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जहां कहते रहे कि मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, मैं पेशावर की सड़कों पे घसीटूंगा, फिर वो घसीटते घसीटते खुद कराची पहुंचे और बिलावल जरदारी और उसके वालिद के सामने झुक के कहा कि जनाब हमें लूट खसूट के माल को बचाने के हवाले से हमारे साथ मिले। सर, मेरी हुकूमत बीवी के आपकी साथ है, आपका हुकूमत रवैया आपकी पूरी है, दुनिया ने देखा। केस आपने बनाने अब हैं। आप जरा समझ लें जी। कि आपने कहा कि इनको जलसे की इजाजत नहीं दी। हाँ। मैं आपको बताऊं कि जलसा जो है वो एक बड़ा मुकद्दम लफ्ज है, जिसको जिन्ना साहब करते रहे, जिसको नवाब नसरुल्लाह साहब करते रहे, जिसको यहाँ के जय्यद उलमा इकराम करते रहे, यहाँ के सियासतदान। आप जलसियों को जलसे का नाम ना दें खुदा के वास्ते। मुल्तान में आपने यहाँ पर बदअमनी का कायम करने के लिए भरपूर कोशिशें की, चंद हजार लोगों से ज्यादा तमाम 11 मिक्स 4 पार्टियां इकट्ठा ना कर सकी। वहां पर आपने अपने तौर पे अपने आप को मादरे मिल्लत खुद पैसे लगवा के पोस्टर फिकवाए हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो खातून मैट्रिक से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक अपने वालिद को अदारे तबाह करा के लाड प्यार में ये कहती पाई गई हो कि आप मेरे लिए
कानून के अंदर तब्दीली करें, वो आज पाकिस्तानियों को अहलाकियात का दर्स दे रही हैं। आप कोई समझे कि इनको खौफ खुदा होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपका मादी कैसा रहा है। आपने पाकिस्तान में जब हुकूमत की किस तरह से आपने मेरिट का कत्ल किया, किस तरह को आपने जजों को खरीदा, जुडिशरी को तबाह किया, पाकिस्तान आर्मी के बेशुमार जर्नलों के साथ आपने झगड़ा किया, आपने बेनजीर के अखलाक के ऊपर, आपने उसके किरदार के ऊपर, आपने उसको मुल्क दुश्मन कहा, आपने ये कहा कि उसने इंडिया को यहां से पाकिस्तान के राज फरोख्त किए। आज आप किस मुंह से मौलाना फजलुर रहमान जो कि रेंट ए क्राउड के लिए मशहूर है, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को कौन सी जमहूरियत के साथ रूशनास कराना पड़ते हैं? आपको पूरी दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही वो यहां से गए वो वहां कुल्फियां खाते नजर आए। हमें ये कह के गए थे कि वो वहां दवाई लेने जा रहे हैं। अब दवाई लेने के लिए ईदा आइया, शबराता आइया। मियां मोहम्मद बख्श ने कहा सारे आए, कोई नहीं आया, मियां साहब ही नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं राणा साहब, कोई उनकी वापसी के लिए बताएं। टिकट के पैसे जैसे आप जलसे के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, हम इकट्ठे करके आपको दे देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं ले जी, ऑफर आ गया, टिकट के पैसे दे देंगे। के मुताबिक उनको फर्स्ट क्लास की टिकट। जी राणा साहब। इमरान खान नियाजी साहब माशाल्लाह जी रियासत मदीना का नाम लेते हैं जबान पर, और हमें बड़ा और रियासत मदीना का नाम लेते हुए हम कांपते हैं कि सरदारे दो जहान रहमत लिल आलमीन, उनका फरमान है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी कुछ जुर्म करेगी तो वही सजा होगी जो आम आदमी की होगी, वो जुर्म को चोरी का हो या कोई और हो। और यहां माशाल्लाह बादशाह सलामत के अरबों रुपए न्यू जर्सी में और अपनी हकीकी सिस्टर अलीमा बीबी के नाम वो असासे शिफ्ट किए हुए 2004 से लेकर 2018 तक छपाए रखे, वह सादिक अमीन साहब। और उसके बाद कहते हैं शौकत खानम, बहुत अच्छा दारा है। कितने पैसे खर्च हुए थे? 70 करोड़ और 50 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाशी साहब, उनके वालिद मोहतरम ने डोनेट किए थे इस शौकत खानम में। कभी नाम भी नहीं लिया और खुद माशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहे। अल्लाह ताला सबकी माएं बड़ी काबिल एहतराम होती हैं। जो जिंदा हैं उनकी अल्लाह ताला उम्र दराज करे, जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो जुल्म किया गया, शबाशी साहब अपोजिशन लीडर हैं और उनकी वालदा को फौत हुए 6 दिन हो गए थे जब लेके आए, और हमने कहा कि 15 दिन की पैरोल पर रिहाई दे दे, नहीं दी। ये जुल्म की इंतहा है। और फिर कहते हैं गरीब अवाम। न्यायी साहब आपने फरमाया कि 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो फिर बताएं एक गरीब का गुजारा कैसे होता है? आते ही जो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जो गरीब की बात राणा साहब आप कर रहे हैं, ठीक है, गरीब की बात आप कर रहे हैं। पिछले 5 साल आपने भी गुजारे हैं, उसमें गरीब कैसा था वो भी सबने देखा। और पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या गरीब की हालत है। लेकिन ये तहरीकें क्या मिलके गरीब को इंसाफ दिलाएंगे, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। राणा साहब वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हुकूमत की जानिब से क्या परफॉर्मेंस दी गई थी इस पर बात कर रहे थे। मैं क्विकली जो है नासिर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप अपना कमेंट कर दें कि हुकूमत की जानिब आगे क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि शुरू से एंड तक मैं आपसे यही पूछती आई कि क्या फैसिलिटेट कर रही है, स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर इस्लामाबाद को मार्च करती है ये ऑपोजिशन पीडीएम। देखें, ये जो आप बात कर रही हैं कि फैसिलिटेट क्या करना है, हमने तो अभी तक कोशिश की है कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनके जो इनको बार बार बता रहे हैं कि गरीब आवाम की जान के ऊपर रहम करे। ये जो नोट को इज्जत दो की तहरीक है, 2 खानदानों के लोगों की ये जो चौकीदारी कर रहे हैं, उनके लिए खुदा के वास्ते पाकिस्तान अब आगे जा रहा है। अगर आपको नहीं लगता महंगाई कम कर दी जाए, महंगाई को बिल्कुल आप कम कर ले आए तो लोग इनके साथ आएंगे ही नहीं। कोई लोग थे ही नहीं, ना है। आप मुझे बताएं जिंदगी के कहां पर आपने रुका हुआ देखा है? कौन से मार्च की आप बात कर रहे हैं? जनवरी फरवरी और मार्च आएगा। वो तो नासिर साहब तो ये कह रहे हैं बंदे नहीं है, और ये वोट को इज्जत दो नहीं है, ये नोट को। ठीक है नासिर साहब। राणा साहब मैं अर्ज ये करूंगा क्विकली, नोट तो खान साहब बताएं ना कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो 2012 में अरबों रुपए दुबई में आपने इन्वेस्ट किया था वो कब वापस ला रहे हैं? और 23 अकाउंट जो पीटीआई ने छुपाए रखे
जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो राणा चुके साहब, हैं, अवाम और के ऐसे लिए। बाबर इनके 23 अकाउंट में पूरी दुनिया से अरबों रुपया इकट्ठा किया गया राणा और साहब, इंडिया के भी महंगाई पैसे। के लिए अवाम का इसलिए क्या मैं कहता हूं कि आज महंगाई के नाम पे गरीब मारा जा रहा है। आज तमाम यूनिवर्सिटीज की फीसें बढ़ चुकी हैं, कोरोना के नाम पे बेरोजगारी दोबारा कर दी गई है। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब नया गन्ना आ गया तो 50 रुपए किलो चीनी नहीं, सब आप क्यों नहीं कर रहे? आपने डीएपी और यूरिया महंगी कर दी, आपने 4 रुपए डीजल महंगा कर दिया, तमाम ट्रांसपोर्टेशन के रेट ये राणा बढ़ गए। साहब सब जानते और हैं। इंशाल्लाह ठीक। 13 दिसंबर को जलसा मनारे पाकिस्तान में होगा, उसमें इंशाल्लाह स्टूडेंट भी शिरकत करेंगे, मजदूर भी आएंगे, खवातीन भी आएंगी, माएं बहनें बेटियां भी नासिर साहब, आएंगे। और 126 दिन का जो धरना था, नासिर जो साहब, सी पैक के मंसूबे रोकने के खिलाफ साजिश की, आज खैबर पख्तूनख्वा में जो 7 साल से लूटा गया माल, बिलियन ट्रीज खैबर पख्तूनख्वा का, जो मैं समझता हूँ पीआरटी का मंसूबा अरबों रुपए खा गए, हम उसका साथ राणा मांग साहब, रहे हैं। ठीक है, नासिर साहब, ये सब बिल्कुल आपको लास्ट साथ देना पड़ेगा। देखिए, हिसाब देना पड़ेगा। नैब को कराची बोर्ड अब राणा सनाउल्लाह खान साहब के खिलाफ दोबारा उनकी उनकी बेल कैंसिल करवाई जा रही है। आज मैं समझता हूँ जिस तरह सैफ खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, ये एंटी करप्शन के झूठे मुकदमा पूरे पंजाब में हमारे एमएनए एमपी के खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। लाहौर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, हम तामील करते रहेंगे पाकिस्तान की, और ये तहरीकी कार्रवाइयां राणा साहब, नासिर साहब, कोई फ्यूचर नहीं है, जुल्म नहीं और करना आज आप चाहिए। देखेंगे आज गरीब रो रहा खानी है, पड़ेगी महंगाई, इंशाअल्लाह ताला। बेरोजगारी, लाकानूनियत। आज जो 90 रुपए दर्जन आंदे थे 200 रुपए दर्जन हो चुके हैं। जो बच्चे के लोगों ने अंडे इकट्ठे किए हैं, 120 रुपए की डबल रोटी हो चुकी है। ये अंडे इसलिए शॉर्ट हुए हैं कि लोग मारना चाहते हैं, आज लोग गरीब अंडे किधर इकट्ठे जाए? कर रहे हैं नाज़ी ताकि साहब, लाहौर के अंदर ये नाइल ये लोग टोला, आए तो इनको अंडे ये मारे नाइल गए। टोला ये आप यकीन पाकिस्तान करें की कि तरक्की अंडों को की खा बार गया। बार आप बात कर ये रहे हैं, मैं आपको पाकिस्तान के बताना मीडिया चाहता की हूं कि राणा मीडिया साहब, औसत के पैसे ले गया। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन बेरोजगारी महंगाई के लिए मेरे दोनों पार्टिसिपेंट जो बहसो मुबाहिसा कर रहे थे मुझे नहीं बता सके कि आवाम की महंगाई को रिलीफ देने के लिए क्या करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।